सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है BA हो, LLB हो, सभी के लिए आप इतिहास विषय की तैयारी जो है किस तरीके से कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या सारी चीज़ें करनी है, वो आप जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो जो है पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले है अ, आपके GS। ठीक है, GS में आपके आएंगे 60 क्वेश्चंस, और इस पोर्शन में आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आ जाएंगे। तो अब इन 10 क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है, BA की बात बता रहे हैं, BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चंस को आपको कहाँ से कवर करना है, तो दो तीन चीज़ें आप देखिएगा। पहला चीज़ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप BHU वेबसाइट से 4-5 साल के क्वेश्चंस पेपर निकाल लीजिए, या जहाँ से भी जितने साल के हो सके क्वेश्चंस पेपर उठाइए। वहाँ पे आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ टिक करिए। टिक करने के अलावा जब भी आप जो है देखिए, तो वहाँ इतिहास के क्वेश्चंस को 3 भागों में बांट लीजिए। जैसे एक प्राचीन भारत, सेकेंड मध्यकालीन, और लास्ट में आधुनिक। ठीक है, 3 पार्ट में आप क्वेश्चंस को लिखना है जो प्रीवियस ईयर आए हैं। और ये आप देखिए कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास से। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, ये चीज़ तो सबसे पहले आपको करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको वहाँ से निकालना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको करनी है। देखिए, 2 तरीके के लोग होंगे BA। एक होंगे जिनका 12th में मैथ्स होगा, सेकेंड होंगे जो इनका हिस्ट्री या आर्ट साइंस से होंगे, सीधा सा कह लीजिए। ठीक है, तो एक साइंस साइड के होंगे, एक आर्ट साइंस के होंगे। तो जो साइंस साइड वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो आर्ट साइंस के हैं वो क्या करेंगे, NCERT हिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि वो अच्छे से पढ़े हुए हैं। इसलिए हिस्ट्री को आपको रिवीजन करना है। जो भी NCERT की हिस्ट्री होगी उसको आपको रिवीजन करना है केवल। ठीक है, रिवीजन करने के साथ साथ आप बुक में अंडरलाइन करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। जो भी फैक्ट्स हैं वो अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते जाइए, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे अंडरलाइन करते हुए आप जो है एक तरीके से नोट्स बना लीजिए। और जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, GS की वन लाइनर बुक ले लें। वहाँ से आप सारे फैक्ट को याद कर लें। फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल काम है। आपको यहाँ पे सहायता करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। प्रीवियस ईयर उठाइए, वहाँ से देखिए जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, केवल आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ते जाना है। ठीक है, कहीं से क्वेश्चंस बना तो उसके और भी जो क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं वो आपको करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका रहेगा तरीका करने का। और जो आर्ट साइंस के होंगे उनको NCERT प्लस लूसेंट। क्यों पढ़ना है NCERT प्लस लूसेंट आर्ट साइंस के लिए, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेंगे। यानी 30 क्वेश्चंस आएगा तो वो 25 से 28 क्वेश्चंस यहाँ पे सही कर देंगे। लेकिन जो आर्ट साइंस के बच्चे हैं उनका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, तो उनको जो है सारा इसको GS में करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तीनों आपको लूसेंट में मिल जाएगा। यदि आप NCERT न भी करते हो, केवल लूसेंट कर लें, सबसे अच्छा है। सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। तो जैसे प्राचीन भारत में आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एक क्वेश्चन हर साल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद, फिर आ गया जैन धर्म या बौद्ध धर्म। इन दोनों से एक एक क्वेश्चन होने की संभावना, या कम से कम दोनों में से एक क्वेश्चन को कम से कम होगा। बौद्ध संगति पूछ लेगा, उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पूछ लेगा, किस ईस्वी में हुआ था पूछ लेगा। तो यहाँ से बौद्ध धर्म से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या बौद्ध के जीवन की जो 5 घटनाएं थी वो पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बौद्धिज्म से पूछी जाएंगी। फिर मध्यकालीन भारत में अरब,
सल्तनत काल, विजयनगर, ये सारी चीज़ें मध्यकालीन से पूछी जाती हैं। जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे कि जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो जो आप लूसेंट में देखेंगे तो एक पेज पे केवल लड़ाइयाँ दिया गया है कि कौन सी लड़ाई किस साल में हुई, किन के बीच में हुई। तो ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। कैसे याद होगा? आपको डेली लिख लेना है। केवल और केवल आप बुक के भरोसे ना रहें, एक पेज पे आपको लिख लेना है, डेली उसको देखते रहना है। बस देखते रहना है, आपको याद हो जाएगा वो चीज़। जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप सही करेंगे। ठीक है। फिर तीसरा सबसे चीज़ है इम्पोर्टेंट है, आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में आपको क्या कहना है? 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ कौन नेता था, गवर्नर जनरल कौन था, ये सारी चीज़ें आपको 1857 की क्रांति में पढ़ लेनी है। उसके अलावा भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पे एक पेज में सारी घटनाएं दी हुई हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बंग भंग आंदोलन कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको एक पेज पे लूसेंट की बुक में मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ भी डेली देखते रहना है। कम से कम उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एक पेज से ही आ जाएंगे। साल पूछ देगा, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के समय में कौन से कार्य हुए थे, कार्यकाल क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपको पढ़ लेनी है पत्र और पत्रिकाएं। ठीक, पत्र, पत्रिकाएं, प्रमुख वचन व नारे, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कई सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट देखिएगा, एक ट्रिक से वीडियो बनाई गई है, तो ट्रिक के माध्यम से कई सारी चीज़ें आपको जीएस में तैयार हो जाएंगी, तो वो वीडियो देखिएगा। संविधान की वीडियो बनाई गई है, वो देखिएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो देखिएगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका हो गया पढ़ाई का कि आपको कैसे जो है हिस्ट्री कवर करना है। अब आपको क्या कहना है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि प्रैक्टिस। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से लेते आइए, उसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर जाइए। कम से कम 500 से 700 क्वेश्चंस आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, या एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप लगा जाइए। चैप्टर पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक, और लास्ट में आप परीक्षा के 10 दिन पहले सारे क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस सेट, कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें 10-12 प्रैक्टिस सेट हो, डेली एक प्रैक्टिस सेट करें। उसमें जो क्वेश्चंस ना आ रहा हो उसको अलग से लिखें, उस टॉपिक को पढ़ें कि क्यों मिस्टेक हो गया, वो क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, या क्यों क्वेश्चन वो नहीं आया। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है आपको हिस्ट्री पढ़ने का। इससे पहले वाली वीडियो में जियोग्राफी के बारे में बताया गया था। प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टिप्स, बेचू टिप्स के लिए, वहाँ पे जाएंगे तो वो सारी वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7052989430। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स बीए के लिए ले सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और ये नोट पेड होगा।